सुबह डाल देना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी मस्त हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल भी ओपन हो चुकी है अब तो आप सभी लोगों की, सभी स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया होगा। बारिश का मौसम हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, जितना अच्छा पढ़ा जा सके पढ़ लीजिए। आज देखिए, आज की इस वीडियो में अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक अपन ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया, चैप्टर सेकंड कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो अपन अभी बाद में किसी एक वीडियो में कर लेंगे। अभी अपन चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। चैप्टर नंबर 5 का जो नेम है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नेम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको हिंदी नेम मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हिंदी नेम से सीधा सीधा इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन हो रहा है। समांतर मतलब सम प्लस अंतर, यानी कि जिनका अंतर, ऐसी श्रेणी सीरीज जिसका जो टर्म आएंगे उनका अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या है? समान आए। डिफरेंस क्या है? इक्वल डिफरेंस आए। ऐसे क्या होना अपन समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कोई भी एक सीरीज लिखी हुई है आपके पास में, एक नंबर की सीरीज लिख दी जैसे मैंने आपके पास में। जैसे मैं एक नंबर की सीरीज लिखता हूँ आपके पास में, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये किस टाइप के नंबर हैं, ये किस टाइप के नंबर हैं? ये नंबर हैं कौन से? अपन पढ़ते हैं ना कौन से? नेचुरल नंबर। कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर हैं। और सभी नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। देखो 1 से 2 तक जाएंगे 1 का डिफरेंस है, 2 से 3 तक जाएंगे 1 का, 3 से 4 तक फिर 1 बढ़ा, 4 से 5 प्लस 1 हुआ, 5 से 6 फिर प्लस 1 हो गया। इस तरह से हर टर्म, अगली वाली टर्म जब अपन फाइंड करते जा रहे हैं तो पिछली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड है। यहाँ भी प्लस 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस 1 ऐड हो रहा है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1 इसमें ऐड होता जा रहा है। और सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं आपके सामने। देखिए, अभी एक मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 2, उसके बाद में एक नंबर लिखा मैंने इससे इससे आगे 5, एक नंबर लिख दिया मैंने 8, फिर लिखा 11। क्या लिखा? 11। उसके बाद में मैंने लिखा 14, फिर मैंने लिखा 17। इस तरीके से आगे नंबर चलते जा रहे हैं। ओके, एक मैंने नंबर सीरीज लिखी। तो आप बताइए मेरे को, 2 से जब मैं 5 तक पहुंचा, 2 से मैं जब 5 तक पहुंचा तो मेरे को कितना ऐड करना पड़ा इसमें? तो मेरे को इसमें ऐड करना पड़ा 3। इसमें मेरे को ऐड करना पड़ा कितना? मेरे को इसमें 3 ऐड करना पड़ा, प्लस 3। फिर मैं 5 से पहुंचा 8 तक, मेरे को वापस फिर प्लस 3 ऐड करना पड़ा इसमें। फिर 8 से अगर मैं 3 पे पहुंचा, फिर से मैंने 3 ऐड किया इसमें। 11 से 14 पहुंच रहे हैं अपन, वापस से 3 ऐड कर रहे हैं अपन इसमें। 14 से 17 पहुंचे, प्लस 3 ऐड कर रहे हैं। यानी कि अपन जब अगली टर्म पर जा रहे हैं पिछली वाली टर्म से, तो अपन देख रहे हैं सभी में एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। तो ऐसी सीरीज जिसमें 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में फिक्स नंबर का डिफरेंस हो, तो इस टाइप की सीरीज को क्या बोलते हैं? इस टाइप की सीरीज को बोलते हैं
देखिए किन्हीं भी दो कंजुगेटिव टर्म्स हैं, जैसे 2 से 5 है, ये दो कंजुगेटिव टर्म है, 5 8 टू कंजुगेटिव टर्म है, 8 और 11 ये भी टू कंजुगेटिव टर्म है। तो टू कंजुगेटिव टर्म के बीच में टू कंजुगेटिव टर्म के बीच में फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ पर भी +3 ऐड हुआ, यहाँ पर भी +3 ऐड हुआ, यहाँ पर भी +3 और इधर भी +3 ऐड हुआ। देखिए जो फर्स्ट टर्म आई अपने पास में, फर्स्ट टर्म को अपन बोलते हैं ए, किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा उसको अपन बोलेंगे ए। तो देखिए ए में 3 ऐड हुआ तो कौन सा आया, 8 आया, सेकेंड टर्म बनी अपने पास में। ठीक है, सेम ऐसे ही 5 में 3 ऐड हुआ, ये 5 सेकेंड टर्म थी, 5 में 3 ऐड हुआ, फिर 8 कौन सी टर्म बनी, A3 टर्म हुई। फिर 11 8 में 3 ऐड हुआ, ये A4 फोर्थ टर्म है, कौन सी टर्म बन गई, 4 टर्म बन गई। ये वाली 11 में 3 ऐड करेंगे 14, ये 5th टर्म हो जाएगी। और फिर 14 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, ये कौन सी 6 टर्म हो जाएगी। अब इसमें आपने देखा क्या, जब फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पर पहुंच रहे हैं तो अपन ने 3 ऐड किया है, क्या ऐड किया है 3, यानी कि फर्स्ट टर्म में मैंने 3 ऐड कर दिया, यानी कि जो फिक्स नंबर ऐड हो रहा था सभी टर्म्स में वो नंबर मैंने इसमें ऐड किया। यानी कि A2 सेकंड टर्म किस तरीके से अपन को मिल रही है, सेकंड टर्म है वो किस तरीके से अपन को मिल रही है। जो फर्स्ट टर्म थी अपने पास में ए में अपन ने क्या किया, ऐड 3 ऐड किया। भाई A2 था, 2 में 3 ऐड किया तो 5 आया, तो ए में 3 ऐड किया, यानी कि ए में कॉमन डिफरेंस, जो फिक्स नंबर होता है इसी को बोलते हैं अपन क्या, कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस 3 को ऐड किया तो सेकंड टर्म आई, तो सेकंड टर्म क्या बनी, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, ये बनी A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। अब देखिए जब अपन थर्ड टर्म पे पहुंचते हैं A3 पे, यानी कि 5 से 8 पर पहुंचे अपन, 5 से 8 पर पहुंचे तो अपन ने फिर वापस से 3 ऐड किया, क्या किया, फिर वापस से 3 ऐड किया, यानी कि पिछली वाली टर्म 5 थी, 5 में 3 ऐड किया तो अगली टर्म आ गई, यानी कि 3 क्या था, कॉमन डिफरेंस था। यानी कि सेकंड टर्म A2 से A3 पहुंचने के लिए अपन ने A2 में कितना ऐड किया 3, A2 में कितना ऐड किया 3, तो यानी कि A2 प्लस डी। तो थर्ड टर्म कैसे आएगी, A2 सेकेंड टर्म प्लस डी आएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही फोर्थ, जब थर्ड टर्म से अगर अपन पहुंचेंगे फोर्थ टर्म पर, थर्ड टर्म से पहुंचेंगे फोर्थ टर्म पर, 8 से पहुंचेंगे 11 पर, तो वापस अपन ने क्या किया है, 3 को ऐड किया है, क्या किया है 3 को ऐड किया है। यानी कि A3 से A4 पर पहुंचने के लिए अपन ने क्या किया, A3 में ऐड कर दिया वापस से 3 को, और 3 क्या है, कॉमन डिफरेंस है, A3 प्लस डी हो गया। ओके, अब फिर A4 से A5 पर चले अपन, यानी कि 11 से 14 पर चले तो वापस से फिर ये फिक्स नंबर ऐड हुआ, इसमें 3 ऐड हुआ है, तो A4 से A5 पर जाएंगे तो A4 में अपन ने ऐड किया, क्या 3 ऐड किया, तभी तो 14 आया, तो A4 प्लस डी हो गया ये। ठीक है, और A6 पर पहुंचेंगे, जब अपन A5 से लेकर A6 पर पहुंचेंगे तो क्या करना पड़े, 14 से 17 पर पहुंचे अपन, तो वापस से अपन ने 3 ऐड किया है, जब वापस से अपन ने यहाँ पर 3 ऐड किया है, यानी कि फिर पिछली वाली टर्म में A5 में अपन ने क्या ऐड किया 3, और 3 क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो A5 प्लस डी, A5 प्लस डी। तो इस तरीके से ये एक किसी AP की जनरल फॉर्म बनती है, पहले फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, एक तरीके से मैं लिख के बता देता हूँ। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP किस तरीके से लिखेंगे अपन, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म आएगी A1 बोलते हैं उसको अपन, उसके बाद में सेकंड टर्म A2, A3, A4 एंड सो ऑन, इसी तरीके से तो होंगी टर्म। ठीक है, और कोई लास्ट में देखो AN टर्म होगी। ठीक है, तो A1 टर्म है, इसको तो अपन A ही लिख देंगे। A2 टर्म को अपन ने अभी कैसे लिखा था, पिछले वाली टर्म में क्या ऐड किया, कॉमन डिफरेंस, यानी कि पिछले वाली टर्म A थी प्लस डी, A2 बन गया। ठीक है, उसके बाद में A2 बन गई, A3 कैसे बनेगा, पिछले वाली टर्म में D ऐड किया, A2 में क्या ऐड किया, D ऐड किया। ठीक है, उसके बाद में A4 कैसे बनेगा, पिछले वाली टर्म में D ऐड करेंगे, A3 प्लस D, इस तरीके से। फिर सेम ऐसे ही AN कैसे बनेगा, AN से पिछले वाली टर्म कौन सी रही होगी, AN-1, तो कौन सी रही होगी, AN-1 प्लस क्या कर देंगे D, तो क्या आ जाएगा, AN आ जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म हो जाती है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो ये थोड़ा समझा आपने, तो समझने के बाद में यहाँ पर एक
जो डेफिनेशन बनती है वो मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन क्या बन रही है। देखिए डेफिनेशन क्या बनी, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें ईच टर्म, ईच एंड एवरी टर्म, हर एक नंबर जो अपन को ऑब्टेन हुआ है वो पिछले वाली टर्म में किसी फिक्स नंबर को ऐड करने से, पिछले वाली टर्म में किसी फिक्स नंबर को ऐड करने से अपन को मिला है। जैसे कि ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर अभी 2 5, तो इस अरेंजमेंट का नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही है। तो इसमें 2 है, 2 से 5 पे गए तो एक फिक्स नंबर 3 ऐड किया, 5 से 8 पे गए तो फिर फिक्स नंबर 3 ऐड किया, और ये फिक्स नंबर सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए सभी टर्म्स में, सभी टर्म्स के लिए कांस्टेंट। 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, यानी कि जो अगला वाला टर्म आ रहा है वो अपनी पिछले वाली टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने से अपन को मिल रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बनेगी। इसकी एक और डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो क्या बनेगी, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज फाउंड बाय एडिंग सम फिक्स्ड वैल्यू टू द प्रीवियस वन, यानी कि प्रीवियस वाली टर्म में अगर अपन कुछ फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो अगली वाली टर्म अपन को फाइंड हो जाएगी, और इसी अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन सेम डेफिनेशन है, कोई अलग डेफिनेशन नहीं है इसमें। अब वापस से उसी एग्जांपल पे बात करते हैं, मैं कुछ और चीज़ उसमें आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल था 2 5 8, 2 5 8 11 14 17 एंड सो ऑन। ओके, देखिए 2 से आप पहुँचे 5 पे, 5 से पहुँचे 8 पे, 8 से 11 पे, 11 से 14 पे, 14 से 17 पे। ये तो अपन को पता चल ही गया था इसमें कि इसमें कोई फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, और अपन ने वो फिक्स नंबर ही पता कर लिया कौन सा ऐड हो रहा था, 3। इधर भी +3 हो रहा था, इधर भी +3 +3 +3। ठीक है, ये कौन सी टर्म है, A1 टर्म है, ये कौन सी है, A2 टर्म है, ये कौन सी टर्म है, A3 टर्म है, थर्ड टर्म A3 बोल दिया, ये 4th टर्म हो गई, ये 5th टर्म हो गई, और ये 6th टर्म हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ पर, अभी तक तो अपन ने क्या बोला था, A2 क्या आया था अपने पास में कि पहले वाली टर्म में सेकंड टर्म चाह रहे हैं तो इससे पहले वाली टर्म में क्या ऐड कर दिया जाए, कॉमन डिफरेंस, यानी कि A+D आ जाए। A2 ये आया था। A3 क्या आया था, इससे पहले वाली टर्म क्या है, A2 है, A2 में अपन ने क्या ऐड कर दिया, कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दिया, ये भी A3 आ गया। A4 क्या आएगा, इससे पहले वाली टर्म क्या है, इससे पहले वाली टर्म सर A3 है, इसमें D ऐड कर देंगे तो क्या आ गया, A4 आ जाएगा। A5 क्या आया था, अभी अपन ने बताया था, A5 पिछले वाली टर्म क्या है, A4, इसमें क्या ऐड कर दिया प्लस कॉमन डिफरेंस। A6 पिछले वाला टर्म क्या है, A5, इसमें क्या ऐड कर दिया, कॉमन डिफरेंस D। इस तरीके से चीज़ें अपन ने इसमें ऐड कर दी। ये अभी अपन ने देखा, लेकिन अभी अपन कुछ अलग देखेंगे। ये तो अपन ने देख लिया, देखो जब आप A से लेकर के A2 तक गए तो आपने +3 ऐड किया, यानी कॉमन डिफरेंस से बोल देता हूँ मैं इसको D। तो A से A2 तक गए तो A2 का मतलब क्या है, यहाँ से A+D, A+D। A2 बराबर क्या आया, A2 इज इक्वल टू A+D। ओके, अब आगे देखिए, A2 की बात हो गई, ठीक है, ये A1 था। अब अपन को A3 वाली टर्म फाइंड करनी है। बताओ फर्स्ट टर्म से आप A3 तक गए तो आपने एक बार कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जोड़ा, एक बार कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 से 3 + 3 किया, फिर 5 से 8 + 3 किया। ठीक है, यानी कि ये D कॉमन डिफरेंस है, D को ऐड किया यहाँ पे, फिर वापस D को ऐड किया। यानी कि अगर मैं पहले वाली टर्म में
डी ऐड करूँ प्लस डी ऐड करूँ तो भी थर्ड टर्म आएगी। फर्स्ट वाली टर्म में मैंने डी ऐड किया, वापस से डी ऐड कर दिया तो क्या आया, थर्ड टर्म है, यानी क्या बना, ए प्लस 2d, यानी कि थर्ड टर्म क्या बनी अपने पास में, a3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, क्या बनी, a3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अपन पहुंचते हैं अगली वाली टर्म पे। अगली वाली टर्म कौन सी है, a4, कौन सी टर्म है, a4। अब a1 से आप पहुँचे कहाँ पर, a4 तक, कहाँ पर, a4 तक, तो a1 से a2 पर पहुँचे तो आपने डी ऐड किया, फिर a3 पर पहुँचे a2 से डी ऐड किया, a3 से a4 पहुँचे तो डी ऐड किया। डी को आपने कितनी बार, फर्स्ट टर्म में, पहले वाली टर्म में ए में मैं डी को कितनी बार ऐड कर दूँ, डी प्लस डी 3 बार ऐड कर दिया तो क्या है, ए प्लस 3d, क्या है, ए प्लस 3d, यानी कि फोर्थ टर्म क्या बनी, फोर्थ टर्म एक बार मेरे को बताइए, a4 इज इक्वल टू क्या हुआ, ए प्लस 3d। ठीक है, सेम ऐसे ही, सेम टू सेम ऐसे ही अब A5 पर पहुंचेंगे अपन, किसे पहुंचेंगे, A5 पे, A1 से पहुंचेंगे A5 पर, A1 से A5 पर पहुंचे तो अपन ने ये डी ऐड किया, फिर यहाँ पर डी ऐड किया, फिर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी ऐड किया, यहाँ पर कॉमन। अगर मैं फर्स्ट टर्म से सीधा 5 पे पहुँचना चाहूँ तो मेरे को फर्स्ट टर्म में कितने डी ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3 4, A5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में मेरे को 4 डी ऐड करने पड़ेंगे, तो यहाँ से A5 इज इक्वल टू क्या आया, A प्लस 4d, A प्लस 4d। ठीक है, सेम ऐसे ही A6 बताइए आप मेरे को क्या आएगा, A6 क्या आएगा, सेम ऐसे ही A6 क्या आएगा। देखिए फर्स्ट टर्म से मेरे को पहुंचना है कहाँ पर, फर्स्ट टर्म से पहुंचना सिक्स टर्म पर, तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, प्लस 3 ऐड किया यानी कॉमन डिफरेंस डी ऐड किया, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस मैंने डी ऐड किया, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस मैंने डी ऐड किया, फिर वापस से कॉमन डिफरेंस डी ऐड किया, फिर कॉमन डिफरेंस डी ऐड किया, तो कितनी मेरे को ए से, मेरे को A5 नहीं पता, ए से मेरे को A6 पे पहुंचना है तो 1 2 3 4 5 बार डी को ऐड करना पड़ेगा, तब अपन किसे पहुंचेंगे, A6 पे, तो A प्लस 5d क्या आ गया, A6 आ गया। इस तरीके से अपन को क्या करना है, इन टर्म को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे अपने पिछले में क्या लिखा था, पिछली जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया था वो आपने लिखा था क्या, जैसे मैं A6 के बारे में पूछता हूँ तो आपने बोला पिछले वाली टर्म में क्या कर, इस A6 से पिछले वाली टर्म कौन सी, A5, इसमें क्या कर दूँ मैं, D को ऐड कर दूँ। A5 के बारे में बोल लूँ तो क्या था भाई, इस A5 से पिछले वाली टर्म कौन सी, A4, इसमें क्या कर दूँ, D ऐड कर दूँ। A4 के बारे में यहाँ से पूछा जाए, A4 से पिछले वाली टर्म कौन सी, A3, इसमें क्या ऐड कर दिया जाए, D ऐड कर दिया जाए। A3 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इससे पिछले वाली टर्म A2, इसमें क्या कर दिया जाए, D ऐड कर दिया जाए। A2 में पिछले वाले टर्म A प्लस डी ऐड करते हैं, इस तरीके से था। अभी जो अपन ने फाइंड किया है वो ये फाइंड किया है कि A2 तो A प्लस डी हो गया, A3 A प्लस 2d, A4 A प्लस 3d, A5 A प्लस 4d, A6 A प्लस 5d। यानी कि क्या करना है, जो वाली टर्म अपन फाइंड कर रहे हैं, जो टर्म अपन फाइंड कर रहे हैं, जैसे मैं सिक्स्थ टर्म फाइंड कर रहा हूँ तो मेरे को क्या करना होगा, A तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करना है मेरे को, कॉमन डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करना है, सिक्स टर्म फाइंड कर रहा हूँ तो उससे एक कम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मेरे को मान लीजिए मेरे को 17 टर्म फाइंड करना है, किसी भी एपी की कौन सी टर्म, 17 टर्म फाइंड करना है, और उसका मेरे को फर्स्ट टर्म दे रखी है, उसका मेरे को कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो मैं 17 टर्म कैसे फाइंड करूँगा, फर्स्ट टर्म में मेरे को ऐड क्या करना पड़ेगा, 17 टर्म फाइंड करनी है तो 17 से एक कम क्या, 16 को कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके किसी में ऐड कर देंगे फर्स्ट टर्म में। जैसे मेरे को A18 फाइंड करना है, 18 टर्म फाइंड करनी है, तो फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करूँगा, 18 टर्म फाइंड करनी है तो 18 से 1 कम 17 को D से मल्टीप्लाई करके A में ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसी से अब देखिए जैसे अपन ने लास्ट में क्या लिखा था, यहाँ पर देखिए ये मैंने यहाँ पर अपन ने लिखा था AN, कौन सी टर्म, AN लास्ट टर्म, कोई भी जैसे ये जो सीरीज है इनफाइनाइट तक चलती जाती है, लेकिन अपन ने कहीं बीच में मान लिया कोई nth टर्म रही होगी, 4 है, 5th है, 6th है, 100 200 300 1000, कोई nth टर्म रही होगी, इसमें nth टर्म होगी, तो उस nth टर्म को किस तरीके से लिखेंगे बताइए। तो nth टर्म को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, nth टर्म को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, nth टर्म क्या आएगी, AN इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या बताया भाई 17 फाइंड करना है तो एक कम करके
16 किया, 18 फाइंड कर, देखो ए तो आएगा ही आएगा, ए प्लस ये तो आएगा ही आएगा, और डी भी आएगा, और डी के साथ मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं अपन, डी के साथ मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं अपन, जो टर्म अपन को फाइंड करनी है उसमें से एक कम करके, जो टर्म फाइंड करनी है उसमें से एक कम करके, तो 18 फाइंड करनी है, 18 में से एक कम किया तो 17, तो मेरे को एन फाइंड करनी है, एन में से 1 कम करूँगा तो n-1 क्या आएगी, n-1, और यही एक फॉर्मूला बन जाता है कि किसी भी एपी की एन टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको टी एन से भी डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 डी। तो फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला अपने पास आया कहाँ से वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला फाइंड करने का बेसिक चीज़ थी। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया एग्जाम्पल, आपके पास में एग्जाम्पल है कि फर्स्ट टर्म किसी एपी की है 5, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है आपके पास में 2, देन फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले 5 टर्म्स फाइंड करो। जैसे ए फर्स्ट टर्म तो ये होगी 5, सेकंड टर्म A2 क्या होगा, A2 क्या होता है, A2 क्या होता है, ए प्लस डी होता है, क्या होता है, ए प्लस डी, ए तो कितना है 5, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, 5 + 2 10 हो गया, ठीक है। A3 क्या होता है, A3 क्या होगा, या तो चाहिए आप पिछले वाली टर्म में A2 + D कर लीजिए, A2 कितना है अपने पास में 10, और D कितना है 2, 10 + 2 कितना हो गया 12, या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं, मैंने अभी बताया A3 थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो A तो ऐड होगा ही होगा, और थर्ड टर्म फाइंड करने तो 3 में से एक कम किया तो 2, उसको D के साथ मल्टीप्लाई किया, A कितना है 5 प्लस, सॉरी ये 10 नहीं आएगा 7 आएगा, 7 + 2 कितना आएगा 9, ठीक है। 5 + 2 और डी की वैल्यू कितनी है 2, 2 2 = 4 + 5 कितना आ जाएगा 9, तो सेकंड थर्ड टर्म कौन सी आएगी 9 आ गई, ठीक है। फोर्थ टर्म कैसी आएगी, A4 = A प्लस क्या हो जाएगा, 4 फाइंड करना तो A + 3D हो जाएगा, A प्लस कितना हो जाएगा 3D, A कितना है 5 प्लस 3D कितना है 2, तो 3 2 = 6 + 5 11 कितना आ जाएगा 11, ठीक है। सेम ऐसे ही A5 फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, A + 4D, A + 4D, A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 4D की वैल्यू कितनी है 2, 4 2 = 8, 5 + 8 कितना हो जाएगा 13, 5 + 8 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। इस तरीके से अपन किसी भी एपी की क्या फाइंड कर सकते हैं, कोई सी भी टर्म फाइंड। अब मैं बोल दूँ इसी एपी की आपको फाइंड करनी है, यही एपी है, और इसी एपी की आपको फाइंड करनी है 18 टर्म, 18 छोड़ो 21 टर्म फाइंड करनी है, कौन सी, ये जो एपी दे रखी है इसी एपी की आपको फाइंड करना है 21 टर्म। अब देखो 21 टर्म फाइंड करनी है, अब आप जो फर्स्ट जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, A20 फाइंड करना तो पिछली वाली टर्म में D ऐड कर दिया ये होगा, लेकिन A19 कहाँ से लाएं अपन, A19 कहाँ से लाएं, इसलिए जो सेकंड वाली डेफिनेशन थी वो ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है। क्या करना है, A21 करना है तो A तो आएगा ही आएगा, तो डिफरेंस कॉमन जो A21 फाइंड करते हैं, A21 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 20, और 20 को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे D से, A21 यानी कि A + 20D, एक कम करके, तो A कितना है 5 + 20, D कितना है 2, देन 5 + 22 जा कितना हो गया 40, तो कितना आ जाएगा 45, तो A21 21st टर्म कितनी आएगी इसकी 45, इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए एक मैंने एग्जांपल लिखा 3 3 8 13 18 23, इस तरीके से मैंने एक एपी लिख दी, क्या लिख दी, एक एपी लिख दी मैंने एक, ठीक है। तो सबसे पहले अब फिर मैंने आपसे पूछ लिया इस एपी में आप मेरे को 23rd टर्म फाइंड करो कौन सी होगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए = कितना है इसमें 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, D = आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 - 3 = कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ये क्या है कॉमन डिफरेंस 5, यानी कि अपन ऐड करते जाते हैं ना, फर्स्ट में सेकंड, सेकंड में थर्ड, तो यानी क्या करना है, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, D आ जाएगा, ठीक है।
और अपन को कौन सी एन एन यानी कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 23rd टर्म फाइंड करनी है। अब या तो आप ऐसे कीजिए कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है, इसमें वैल्यू पुट कर दी। या अपन को पता है कि सीधा पता है ए 23 फाइंड करना होता है, तो क्या बनेगा, ए प्लस 22 डी बनेगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 22, डी की वैल्यू कितनी है 5, कितना आ जाएगा 3 प्लस 22 5 इज 110 प्लस 3 करेंगे 113। ओके, इस तरीके से ये बनेगा। एक और एग्जांपल देखिए। एक एग्जांपल मैंने लिखा कि कोई एपी है, फर्स्ट टर्म लिखी हुई है उसकी 3, सेकंड टर्म उसकी लिखी हुई है 7 11, इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, और इसकी एक टर्म मैं लिख देता हूँ, एक टर्म मैंने इसकी लिख दी, लास्ट में लिख दिया 84, टर्म लिखा 3 7, कोई टर्म आई होगी 84। मैंने पूछा है कि ये जो 84 टर्म है ये कौन सी नंबर की टर्म है, 84 टर्म कौन सी नंबर की टर्म। देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू कितना है 3, डी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है 7 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आया 4, कितना आया 4। ठीक है, अब अपन को फाइंड करना है 84 कौन सी टर्म है। अपन को पता है, जैसे अपन ने मान लिया ये nth टर्म है, और nth टर्म कितनी दे रखी है, ए एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पर 84 दे रखा है। अच्छा, ए एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 84, ये होता है। ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन की वैल्यू अपन को नहीं पता, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू 84। देखिए अब 3 इधर से इस साइड शिफ्ट होगा, तो उधर तो क्या बचेगा एन माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू 84 प्लस 87, ये 84 नहीं आएगी यहाँ पर 87 करो, वरना आंसर ही नहीं आएगा इसका। 87 और 3 इधर आएगा तो -3। ठीक है, देन n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू, इधर 84 बचेगा, फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू 84 को डिवाइड करेंगे अपन किससे, इधर 4 इधर आएगा 4 से, देन 21 होगा ही, देन n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 21, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 प्लस 1 इज इक्वल टू 22, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 22, तो 22 यानी कि इस एपी की 22nd टर्म होगी, वो कौन सी होगी 84 होगी। इस तरीके से अपन इसमें अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब अपन इसमें कुछ बुक के एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। देखिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा अपन ने, अपनी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -1 3/2 राइट द फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, जो पहली टर्म में 3/2 लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3/2। उसके बाद में बोला कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या आएगा। देखिए अपन ने कहा था कि जो कॉमन फिक्स नंबर, तो क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए अपन करते हैं, ध्यान रखना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कौन सी है 1/2, इसमें से माइनस करेंगे क्या 3/2, क्या करेंगे 3/2। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, नीचे 2 एलसीएम होंगे तो 1 - 3 करेंगे तो कितना आया, ऊपर -2 बचा, नीचे क्या बचा 2 इज इक्वल टू क्या आया -1, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आया, डी इज इक्वल टू कितना आ गया -1, कितना आया -1। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म में से क्या करेंगे अपन, कॉमन डिफरेंस -1 ऐड करेंगे, फिर अगले में -1 ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ए भी अपन ने लिख दिया और कॉमन डिफरेंस भी अपन ने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन एपी, इफ दे फ्रॉम एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। सबसे पहले तो अपन इनको ये अपन को बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में हैं तो इनके अगले 2 टर्म्स अपन को लिखने हैं। इफ़ दे आर इन एपी देन राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ दिस एपी। ओके, तो राइट क्यों करें अपन, सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म, देखिए प्रूव करने के लिए क्या करना होता है अपनों को, प्रूव करने के लिए ये करना होता है कि कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस यानी कि इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, जैसे एक लिखा हुआ है क्या, फर्स्ट लिखते हैं अपन 4 10 16 22 इट्स ऑल आगे तक।
इनका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम। इसको कॉमन डिफरेंस अपन कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, ये भी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। इजिकल टू क्या है, 10 माइनस 4 इजिकल टू कितना आया, 6 आ रहा है, ठीक है। फिर A3 माइनस A2 करें, A3 माइनस A2 करें, A3 कितना है 16 माइनस A2 कितना है 10, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। फिर अपन A4 माइनस A3 करें, कितना आ रहा है 22 माइनस 16 आ रहा है, कितना 6। तो कॉमन डिफरेंस तीनों में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये तो क्या है, सेम आ रहा है, तो सेम आता है तो क्या होता है, AP बनती है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो AP बनती है। पूछा अगर AP है तो अगली 2 टर्म और लिखनी, कितनी टर्म है, 1 2 3 4 टर्म तो दे रखी हैं, अपन को लिखनी है अगली 2 टर्म, A5 लिखना है और A6 लिखना है। अभी मैंने बताया था A5 का मतलब क्या होता है, A प्लस 4D, और A6 का मतलब क्या होता है, A प्लस 5D। या फिर ऐसे लिख लीजिए, अपन को 1 2 3 4 तक तो पता ही था, अब जब पता है अपन को 4 तक तो अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जब अपन को A4 तक पता है तो क्या मैं इसको A4 और 5 फाइंड करूँ तो A4 में ऐड कर दूंगा मैं डिफरेंस। A4 कितना है 22 और कॉमन डिफरेंस कितना है 6, 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा 28, A5 आ गया। A6 क्या होगा, A5 में मैं क्या ऐड कर दूँ, कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दूँ। A5 कितना है 28 और कॉमन डिफरेंस कितना है 6, कितना आ जाएगा 34, ठीक है। इस तरीके से यानी कि फर्स्ट वाला है जो AP है, और अगली 2 टर्म उसकी क्या आ जाएंगी, अगली 2 टर्म आ जाएंगी 28 एंड 34, ओके। नेक्स्ट क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है 1 और सेकंड टर्म माइनस 1, A2 माइनस A1 करता हूँ तो कितना आएगा यहाँ से, A2 कितना है -1 और माइनस A1 कितना 1, तो कितना है -2, ठीक है। सेम ऐसे A3 माइनस A2 करें अपन, A3 कितना है -3, माइनस का साइन A2 कितना है -1, तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा -2, ठीक है। A4 माइनस A3 करें अपन अगर, A4 कितना है -5 माइनस A3 कितना है माइनस का 3, -3 प्लस 8 कितना आ जाएगा -5 प्लस 3 -5 प्लस 3 कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। इधर भी -2 इधर भी -2, तीनों तो सेम बच रहा है, -2 -2 -2, यानी कॉमन डिफरेंस जो क्या आ रहा है, क्या है सेम आ रहा है D, तो इसलिए ये क्या होगी, एक AP होगी। तो अगली टर्म से अपन को 1 2 3 4 टर्म तक तो A5 क्या बनेगा बताओ, A5 इजिकल टू क्या होता है, A4 प्लस D होता है, A4 प्लस D। A4 कितना अपने पास है -5 प्लस D कितना आ रहा है -2, तो -5 -2 करेंगे कितना आ जाएगा -7, ये 5 आ गया। और A6 कितना आ जाएगा, A6 क्या होगा, A5 प्लस D इज इक्वल टू माइनस A5 कितना आया -7 आया, A5 -7 आया प्लस D कितना है -2, यानी कि -7 -2 कितना हो जाएगा -9, कितना हो जाएगा -9। तो अगली 2 टर्म इसकी कौन कौन सी आएंगी, अगली 2 टर्म इसकी आएंगी -7 -9, ओके। नेक्स्ट क्या है, ये भी AP होगा, ये भी AP होगा। अगली टर्म क्या आएंगी -7 -9, ठीक है। अगला क्वेश्चन है -2 2 -2 2 -2 2, इस तरीके से चलता जा रहा है। -2 लिखो, -2 2 -2 2 -2, इस तरीके से चल रहा है। देखिए अब यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना है, A2 की वैल्यू 2 है, -A1 की वैल्यू -2 है, 2 प्लस 2 ये तो कितना हो गया 4 हो गया। सेम ऐसे A3 माइनस A2 करेंगे अपन, A3 कितना है -2, माइनस का साइन A2 कितना है 2 -2 कितना हो गया -4, कितना हो गया -4। देखो ये 4 है, ये -4 है, ये इक्वल नहीं आ रहा, तो ये AP नहीं बनेगी, ये AP नहीं बनेगी, ये AP नहीं बनेगी, AP नहीं बनेगी। अब इसकी बारी 1 1 1 2 2 2, देखो यहाँ पर डिफरेंस 0 0
फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 0, फिर यहाँ पर 1, तो ये भी AP नहीं बनेगी। तो ऊपर वाली दोनों AP बनेंगी और उनका अपन ने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपन कहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक्सरसाइज नंबर 5.1, एक्सरसाइज कौन सी आ गई, एक्सरसाइज आ गई 5.1। ओके, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए अब एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, कौन सी, एक्सरसाइज नंबर 5.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो प्रॉब्लम्स गिवन है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेक करती हैं, अगर करती हैं तो कैसे, वाई एंड वाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹18 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। इसकी AP बनेगी या नहीं बनेगी, ये फाइंड करना है। फिर टैक्सी का फेयर है जो फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का फेयर है वो कितना है, 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर है 18 रुपीज़। कितना, 18 रुपीज़। फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर कितना है, 18 रुपीज़। अब किसी को मान लीजिए 2 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, यानी कि फर्स्ट 1 किलोमीटर जाएगा, फिर वापस से कितना 1 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, और अपन को पता है पहले 1 किलोमीटर के लिए उसने फिक्स कर रहे हैं कितने, 15 रुपीज़ फिक्स कर रखे हैं। फर्स्ट 1 किलोमीटर के उसने 15 रुपीज़ फिक्स कर रखे हैं, तो 15, और अगले किलोमीटर के लिए उसने बोला कि एडिशनल किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़, 8 रुपीज़। 15 + 8 कितने हो गए, 23 रुपीज़ लगेंगे उसकी। फिर किसी को अगर मान लीजिए किसी को 3 किलोमीटर चलना है तो 1 किलोमीटर चलेगा प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। तो पहले 1 किलोमीटर के लिए तो उसको पता है 15 रुपीज़ फिक्स हैं, तो अगले 1 एडिशनल किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर 8 रुपीज़ चलेगा। तो अगला 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ लगेगा, फिर अगले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़। ऐड कीजिए कितना आ जाएगा, 23 + 8 कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, सेम ऐसे किसी को मान लीजिए 4 किलोमीटर चलना है, कितना, 4 किलोमीटर चलना है, तो फर्स्ट 1 किलोमीटर चलेगा, फिक्स है ये तो 1 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर और चलेगा, तो 1 किलोमीटर के लिए तो फिक्स 15 रुपीज़ हैं, और अगले 3 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ पर किलोमीटर है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 24, ये कितना हो जाएगा, 39। इस तरीके से एक सीरीज़ बनेगी, क्या बनेगी, जैसे फर्स्ट किलोमीटर के लिए 18 आया, फिर 23 रुपीज़ आए, उसके बाद में 31 रुपीज़ आए, फिर 39 रुपीज़ आए। अब बताना है क्या ये AP बन रही है या नहीं बन रही। सबसे पहले देखिए फर्स्ट टर्म तो इसका क्या है, 18 है, और AP बनाने के लिए कॉन्जुगेटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए, फिक्स आना है। 23 में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा, 23 में से अगर आप 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। 31 में से 23 माइनस करेंगे कितना आएगा, 31 में से 23 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। और 39 में से 31 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में सही नहीं आ रहा। 23 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, अरे हाँ फर्स्ट किलोमीटर के लिए 18 नहीं 15 है, 1 मिनट, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़, फर्स्ट किलोमीटर कितना 15, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, 8। तो कॉमन डिफरेंस कितना बच रहा है, कॉमन डिफरेंस बच रहा है कितना, 8, सभी में इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगी, एक AP बनेगी। सो इट इज़ एन AP। ओके, सेकंड वाला देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। भाई किसी सिलेंडर में कुछ ना कुछ किसी वॉल्यूम में एयर प्रेजेंट है, ठीक है, तब वैक्यूम पंप को कनेक्ट किया जाता है, तो वैक्यूम पंप उसमें से जितनी एयर प्रेजेंट होती है उस एयर का 1/4 एयर क्या कर देता है, आउट कर देता है, रिमूव कर देता है उसमें से। ठीक है, तो बताना है फिर कितनी उसमें एयर बचेगी, कितनी एयर रिमेनिंग रहेगी, इस तरीके से स्टेप अपन को बतानी है। ठीक है, देखिए जैसे अपन ने मान लिया सबसे पहले कोई वैक्यूम है, एयर है, एक सिलेंडर में
जो एयर है वो कितनी है, वी है। वॉल्यूम पर मान ले कितनी है, वी है, उसमें एयर कितनी है, वी है। ओके, एयर कितनी है, वी है। अब मैंने क्या किया, सेकेंड स्टेज में जब इस सिलेंडर के साथ मैंने वैक्यूम पंप को कनेक्ट किया, तो ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, इसमें से जितनी एयर इसमें है, इस एयर में से 1/4 क्या करेगा, रिमूव करेगा। यानी कि एयर वी थी, वी में से 1/4 रिमूव किया तो कितना रिमूव करेगा, V/4। तो कितना बचेगा, वी एयर थी इसमें, इसमें से V/4 रिमूव कर दिया तो कितने बचेगी, अपॉन 1 करके एलसीएम कितना है, 1 और 4 का 4। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स और 4 को V से मल्टीप्लाई करेंगे, 4V माइनस वी इज इक्वल टू कितना बचेगा, 3V/4। कितना बचेगा, 3V/4। तो V के बाद क्या आया, 3V/4, सेकेंड टर्म बच गई। ठीक है, अब वापस से ये बची एयर इसमें, इसने वापस से फिर वैक्यूम पंप क्या किया, कनेक्ट किया। 3V/4 क्या बची हुई थी इसमें एयर, इसने वैक्यूम पंप कनेक्ट किया तो क्या करेगी, वो 1/4 एयर को रिलीज करेगी। तो 1/4 को रिलीज करेगी तो बचेगी कितनी उसमें, इस तरीके से कर लीजिए। 1/4 देखिए, 1/4 को रिलीज कर दिया, 4 पार्ट में से 1 पार्ट को रिलीज कर दिया तो कितना बच गया, 3/4। डायरेक्ट 3/4 माइनस का झंझट छोड़िए ना, आप डायरेक्ट 3/4 कर लीजिए ना। 3 3 जा 9, V/4 4 जा 16। उसके बाद में देखिए वापस अब 9V/16 बचा, इसमें से क्या रिलीज करेगी, 1/4 रिलीज करेगी। 1/4 रिलीज या रिमूव करेगी, रिमूव करने के बाद बचेगा कितना, 3/4। 9 3 जा 27V/16 4 जा 64। इस तरीके से ये एक सीरीज बनेगी। अब अपन को चेक करना है क्या ये सीरीज एक एपी है या नहीं है, क्या ये सीरीज एपी है या नहीं है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या थी, वी, फर्स्ट टर्म क्या थी, वी, और सेकंड टर्म क्या थी, 3V/4। देखिए इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, अपन करेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे तो 3V/4 माइनस वी करेंगे तो वी करेंगे अपॉन 1 करके एलसीएम कितना आया, 4 आया, इधर 3V आया माइनस 4V आया, क्या बचेगा, -V/4 बचेगा। ओके ठीक है, A3 माइनस A2 किया मैंने, ठीक है। A3 कितना है, 9V/16 माइनस 3V/4, ठीक है। 16 का और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 16 का और 4 का एलसीएम कितना आया, 16। 16 से 16 को डिवाइड किया 1 टाइम्स और 9V को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9V माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 16 को 4 टाइम्स और 4 3 जा 12V इज इक्वल टू क्या बचा, -3V/16 माइनस 3V/16। लेकिन ये तो डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा, और डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा तो ये जो नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, ये एपी में नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम थी ये एपी में नहीं होगी, यानी कि ये प्रॉब्लम तो एपी में नहीं होगी, ये प्रॉब्लम तो एपी में नहीं होगी और ये वाली प्रॉब्लम एपी में हो जाएगी। अब बात आती है थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। एक कुआं खोदा जा रहा है, एक वेल को डिग करने के लिए फर्स्ट 1 मीटर, पहले 1 मीटर के लिए उसने जो डिग किया, कुएं को खोदा, उसकी कॉस्ट थी ₹150, ठीक है। उसके बाद में ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, उसके बाद में पर किलोमीटर पे, सॉरी पर मीटर पे वो ₹50 और ले रहा है। अगर आपको 2 मीटर खुदवाना है कुआं, 2 मीटर तक डिग करवाना है तो फर्स्ट मीटर में तो 150 लेगा और अगले फर्स्ट मीटर में 50 लेगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन बनाते हैं एपी क्या बनेगी, देखिए 1 मीटर के लिए कितना ले रहा है, ₹150 वो ले रहा है, ठीक है। अगर किसी को मान लीजिए 2 मीटर के लिए वेल को डिग करवाना है तो पहले 1 मीटर के लिए डिग करेगा, फिर अगेन 1 मीटर की, फर्स्ट जो 1 मीटर है उसके लिए तो उसको पता है कि ₹150 मेरे को देने हैं, और अगले 1 मीटर के लिए कितने रुपीज़ देने हैं, ₹50 मेरे को देने हैं। तो कितने हो गए ये, ₹200 हो गए, ओके। फिर अगर मैंने मान लिया कि आपको 3 मीटर, लेट अस अज्यूम दैट वी वांट टू डिग द वेल 3 मीटर टिल 3 मीटर, तो 1 मीटर
ये तो फर्स्ट 1 मीटर के लिए तो फिक्स है, फिर अगले 2 मीटर और बचेंगे। पहले 1 मीटर के लिए तो उसने बोल रखा है 150 रुपीज़ उसको देने ही देने पड़ेंगे, और अगले 2 मीटर के लिए पर मीटर के अकॉर्डिंग 50 रुपीज़। 1 मीटर का 50 देगा तो 2 मीटर का कितना देगा, 100 रुपीज़ देगा। तो कितने हो जाएंगे, 250 रुपीज़। कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 250 रुपीज़ हो जाएंगे। ओके, अगर किसी को 4 मीटर तक डिग करवाना है तो 1 मीटर प्लस 3 मीटर, 1 मीटर के लिए तो 150 उसको देने ही देने हैं, प्लस अगले 3 मीटर के लिए 150 और देने पड़ेंगे। फिर 50 रुपीज़ पर मीटर के अकॉर्डिंग 3 मीटर के कितने हो गए, 150, तो कितना हो जाएगा, 300। अपन को चेक करना है क्या ये एपी बन रहा है या नहीं बन रहा, कि भाई क्या है अपने पास में ये बना है कि फर्स्ट तो 150, उसके बाद में 200, फिर 250, उसके बाद में 300, इस तरीके से चलता जा रहा है। अब देखिए A2 में से A1 को माइनस करेंगे कितना बच रहा है, 50। A3 में से A2 को माइनस करेंगे कितना बच रहा है, 50। A4 में से A3 को माइनस करेंगे कितना बच रहा है, 50। तो ये तो डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये जो है ये किस में होगा, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिस्ट ऑफ नंबर्स किस में होंगे, AP में होंगे। किस में होंगे, AP में होंगे। ठीक है, तो ये वाला किस में होगा, AP में होगा। अगला देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, 8% पर एनम। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर के बाद में अकाउंट में मनी कितना हो जाएगा, व्हेन 10,000 आपने डिपॉजिट करवाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर 8% पर एनम के अकॉर्डिंग। 10,000 रुपीज़ आपने क्या करवाए हैं, प्रिंसिपल जैसे आपका कितना है 10,000 रुपीज़, और रेट आपकी कितनी है 8% पर एनम। ओके, अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। तेरे एग्जाम में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करना है, अगले साल 8% पर एनम के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, देखिए 10,000 पर 8% का इंटरेस्ट लगेगा तो 108% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108%। ठीक है, जैसे कोई भी आर्टिकल होता है, कोई भी मनी होता है, अपने आप में 100% होता है। इस पर 8% का इंटरेस्ट लगा तो 100% तो रहेगा 8% और हो जाएगा, तो कितना हो गया 108%। कितना हो गया 108%। ठीक है, तो इसको 108% करें, डबल जीरो, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो, और 108 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,800। ठीक है, ये आ गया। अब वापस से इस पे भी कितने का, वापस से अपन करेंगे 8% पर एनम अगली टर्म के लिए, थर्ड ईयर के लिए 10800। इस पे 108 का क्या लगेगा, इंटरेस्ट, 8% का इंटरेस्ट लगेगा तो 108% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 108 का स्क्वायर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64, और 100 प्लस 1 116, ये वाली टर्म आ जाएगी। इस तरीके से अपन ये 3 टर्म देखिए अभी। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म तो अपने पास में ये आ गई, अरे 10,000 था, फिर 10,800 है, फिर 11,164 आया। अब देखो इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना अपन को। 10,000 आया, उसके बाद में 10,800, फिर 11,164 आया, 11,664। ठीक है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 800 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 864 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 864। लेकिन ये कॉमन डिफरेंस इक्वल आ ही नहीं रहा, ये भी क्या AP नहीं बनेगी, AP ये वाला भी AP नहीं बनेगा।
ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो। देखो एक बार लास्ट क्वेश्चन को वापस से अपन देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि आपके पास कितने रुपए थे, 10,000 रुपये थे। ये मैंने फर्स्ट टर्म मान ली, कितने रुपए थे, 10,000 रुपीज़ आपके पास में थे। ठीक है, अब इस 10,000 पर 8% का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट जैसे 82 है, 82 10,000 तो रहेंगे ही रहेंगे अकाउंट में, प्लस जो इंटरेस्ट मिला है 10,000 पर 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। 8% का कितना बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना 10,000 प्लस 800 कितना बना 10,800। अब थर्ड ईयर के लिए A3 टर्म आएगी, जो ये अमाउंट बन चुका ये तो रहेगा ही रहेगा उसमें, 10,800 ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इस 10,800 पर इंटरेस्ट लगेगा कितना, 8% का, 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 को 108 से, 800 प्लस 64, 864, यानी कि 10,800 तो पहले से बचेगा ही, प्लस ये 864 और, तो कितना हो गया 11,664, ये आ गए। ठीक है, तो अपने पास 3 टर्म आ गई, कौन कौन सी, 10,000, 10,800, 11,664। यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का है, 800 का है। यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का, 864 का है। डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा, तो ये AP नहीं होगी। ओके, सो इस वीडियो में अपन ने 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो अपन क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, 5.1 को एकदम कंप्लीट करेंगे और 5.2 से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स एंड एग्जांपल्स उसमें अपन सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।